नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपको जानकारी देंगे मूंग में लगने वाला येलो मोजिक। क्या है येलो मोजिक और कैसे लगता है ये, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी फसल पर, इस पर हम आज पूरी जानकारी देंगे आपको। आपको पता है कि हम हर साल गेहूँ और धान के बीच में, यानी गेहूँ कटाई के बाद, सरसों कटाई के बाद में हम मूँग की बिजाई करते हैं। मूंग एक जायद किस्म है, जायद फसल है हमारी, जो दोनों के बीच में हम 2-2.5 महीने का जो समय होता है उसमें हम इसको ले लेते हैं। अगर हम मूंग का अच्छा बीज का चुनाव ना करें, यानी कि किसी प्रकार का उठा के बीज बो दें, तो इससे किसान को नुकसान होता है। और वो नुकसान क्या होता है कि कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो हमारी मूंग की फसल में आ जाती हैं, और ऐसी बीमारियां अक्सर हमारे उत्पादन पर असर डालती हैं। ये जो मूंग की फसल है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला मैं कहूँगा समस्या है वो है येलो मोजिक। येलो मोजिक एक प्रकार से पीले पत्ते हो जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। येलो मोजिक में पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं, और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारी फसल पर, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस फसल में, जिस मूंग के पौधे पर, यानी जिस मूंग के पौधे में येलो मोजिक आ जाता है, उसमें आम तौर पर पत्ते मुड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं, हल्दी की तरह पीले होते हैं, और इन पर जो है फल नहीं लगता। अगर फल आता है, मान लिया इस पर फूल आ गया, तो इसके जो दाना होता है, फली जो होती है, वो फली आपकी अच्छी नहीं बनेगी, यानी कि वो फली मोटी नहीं होगी, वो बिल्कुल बारीक सी रह जाएगी। इसका दाना बिल्कुल मरा हुआ दाना जिसको कहेंगे वो होता है, और इसमें किसी प्रकार का कोई स्प्रे भी काम नहीं करता इस समय। जिसमें येलो मोजिक आ जाता है एक बार में मूंग में, उसमें दोबारा से अगर हम स्प्रे करके इसको रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये एक फंगस का रोग होता है, फंगस जनित रोग है, और बीज के साथ में आता है। जो अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं, जैसे आपकी MH 421 है, 67 है, सत्या है, कई प्रकार की जो वैरायटियां हैं, उन वैरायटियों में से सबसे रोगरोधी जो किस्म है मूंग की, जो येलो मोजिक के प्रति रोगरोधी किस्म है, वो है आपकी MH 421। MH 421 में सबसे कम येलो मोजिक आता है। येलो मोजिक बीज के साथ आता है, बीज जनित रोग होता है, और इसकी पहचान आमतौर पर तब होती है जब हमारी फसल में फलियां लगने की पोजीशन बनती है, यानी कि फूल अवस्था में जब हमारी मूंग की फसल होती है, जब उसको फूल लगना शुरू होता है, उससे थोड़ा सा पहले कहें या उसके दौरान कहें, उस समय पे येलो मोजिक का प्रभाव पौधों पर साफ देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पत्ते मुड़े हुए हैं, जैसे कपास में मोर पंजा बनता है ना, वो पोजीशन बन जाती है, और धीरे धीरे पत्तों पर पीले कलर के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो बाद में बढ़कर पूरे पत्ते को पीला कर देते हैं। शुरुआत में कुछ पत्तों पर पीलापन नज़र आता है, इसके बाद में वो धीरे धीरे फिर बढ़ जाता है, और पूरे पत्ते को, पूरे पेड़ को जब इसके बाद में पत्ते निकलते हैं, जो शुरू में पत्ते निकले उन पे थोड़ा सा असर दिखाई दिया, फिर उससे आगे जो पत्ते निकले उन पे और ज़्यादा असर दिखाई दिया, और आगे चल के ये और ज़्यादा प्रभाव डालता है, और पूरा पत्ता जो है पीला हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए किसान साथियों, पूरा पत्ता जो है येलो मोजिक से ग्रसित है पूरा पेड़, और इसमें किसी प्रकार की कोई फली वगैरह लगने की भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसमें फूल भी नहीं लगे अभी तक, जबकि दूसरे जो पौधे हैं उनमें फूल और फली लग रही है। येलो मोजिक, सबसे पहली बात इसमें मैं आपको जो सुझाव देना चाहूँगा किसान साथियों येलो मोजिक के प्रति, किसान साथियों, आप जब मूंग का बीज बो, चाहे वो आप कोई सी वैरायटी बो रहे हो, या तो आप विश्वास की जगह से ख़रीदें और उसको फंगिसाइड दवाई से उपचारित ज़रूर करें। सबसे पहली बात है विश्वास की जगह से बीज का खरीदना। जब भी आप मूंग की फसल की बिजाई करो, MH 421 जो वैरायटी है, जो 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है, इस पर मैं बार बार वीडियो बना चुका हूं। कितना बीज लगता है, कब बिजाई होती है, कब इसकी कटाई होती है, इस पर हम पहले बहुत सी बातें कर चुके हैं। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो करें येलो मोजिक के बारे में।
मूंग में लगने वाली बीमारी येलो मोजिक क्या है और इसका समाधान कैसे होता है। तो इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि किसान साथियों, पूरे भारत में MH 421 ऐसी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा रोगरोधी है येलो मोजिक के प्रति, यानी कि इसमें सबसे कम येलो मोजिक आता है। और जो दूसरी वैरायटियां हैं उनमें इसकी अपेक्षा ज़्यादा येलो मोजिक आता है, ये बीमारी ज़्यादा आती है। और जब हम बीज बोते हैं तो किसान साथियों, आप इसका फंगिसाइड दवाई से उपचार ज़रूर कर लें, चाहे आप कोई सी वैरायटी बो रही हों। ये जो येलो मोजिक है ये बीज के साथ में आ जाता है, बीज में इसका बीज जनित रोग है, ये बीज में ही इसका साथ साथ में वो होता है, प्रचार प्रसार होता है। और इस प्रकार से जब किसान अपने फसल खेत में मूंग बोता है तो उसको ये समस्या आती है। तो किसान साथियों, मैंने जो बात आपको बताई है, मूंग में येलो मोजिक का कारण है फंगस, एक प्रकार की फंगस होती है ये, और ये फंगस पौधों पर पेड़ पर साफ नज़र आती है। इसके प्रभाव से हमारी फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि अगर आपके खेत में येलो मोजिक की समस्या आ जाती है तो आपका जो उत्पादन है वो कम होता है। और इसका जो रोकथाम है वो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है कि आप वैरायटी MH 421 रखें तो ये कम आता है। अगर आप कोई भी बीज उठा के बो देते हैं, किसी प्रकार का है, 67 नंबर है, सत्या है, कोई और भी बहुत सी वैरायटियाँ हमारे मार्केट में आई हुई हैं, तो किसान साथियों आपको येलो मोजिक की समस्या आती है। MH 421 ऐसी वैरायटी है जो इसके प्रति रोगरोधी है। और बीज का उपचार ज़रूर करें, चाहे आप MH 421 बो रहे हो या कोई और वैरायटी बो रहे हो, फंगिसाइड दवाई से इसका उपचार ज़रूर करें ताकि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज मैं यही जानकारी आपसे साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है किसान साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मूंग की फसल जो है लगभग अभी तैयार हो चुकी है। कुछ भाइयों ने जो लेट बिजाई की थी उनकी फसल में अभी फल फूल आ रहा है। अगर मौसम अगले 5-6 दिन या 10 दिन तक बारिश नहीं होती है तो ये मूंग की फलियाँ किसान तोड़ लेंगे। अगर अभी बारिश हो जाती है 1-2 दिन में तो इसको हरी खाद के रूप में हम इसको रोटेट कर देंगे, जुताई कर देंगे और हमारे ये काम आएगी, यानी कि एक बेहतरीन खाद बनती है इससे। और मूंग एक अच्छी खाद्य फसल भी है, प्रोटीन से भरपूर है, कई प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये फसल जो है कम समय की फसल है, ज़्यादातर किसान इसको उगाते हैं और इसमें किसी विशेष प्रकार के स्प्रे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसमें कीड़ा वगैरह बहुत कम लगता है, किसी किसान को ज़्यादा लगता है, नहीं तो बहुत ही कम समस्या आती है कीड़े की। तो बहुत अच्छी किस्म है ये, किसान के लाभ फसल है, ये किसान के लाभ की फसल है। और इस प्रकार से अगर किसान भाई अपने खेत में मूंग लगा रहे हैं तो वो ध्यान रखें, अगर आपने फलियां तोड़ ली तो उसको आप पानी भर के न रोटेट कर दें, जुताई कर दें और आपका अच्छी खाद बनेगी, उसमें साथ में जीवाणु खाद भी छोड़ दें। अगर किसी किसान भाई की कोई और जिज्ञासा है, कोई और प्रश्न जानना चाहता है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।